नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस अंक में। मैं हूं रुपेश रंजन। आज हम चर्चा करेंगे झारखंड के कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के बारे में। कोडरमा जो अबरख की चमक के लिए प्रसिद्ध है, उसका राजनीतिक इतिहास काफ़ी दिलचस्प रहा है। यहाँ कांग्रेस, राजद और भाजपा ने समय समय पर अपनी पकड़ बनाई है। 2014 और 2019 में भाजपा की डॉक्टर नीरा यादव ने जीत हासिल की। यहाँ यादव, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं का दबदबा है। विश्व भर में अबरख की चमक के लिए प्रसिद्ध कोडरमा का राजनीतिक इतिहास काफ़ी दिलचस्प रहा है। कभी कांग्रेस के एकाधिकार वाले इस क्षेत्र में समय के साथ राजद ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई, तो पिछले कुछ वर्षों से यहाँ भाजपा ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। वर्ष 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में कोडरमा से भाजपा की डॉक्टर नीरा यादव जीत हासिल कर रही हैं। वैसे शुरुआती चुनाव परिणामों को देखें तो कोडरमा में पहली बार 1952 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अवध बिहारी दीक्षित जीत हासिल कर विधायक बने थे, तो 1957 में छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी के जीपी त्रिपाठी ने जीत दर्ज की थी। 1962 में यहाँ से कांग्रेस के अवध बिहारी दीक्षित विधायक बने। इन 3 चुनावों के बाद इस सीट पर संघर्ष, कभी सोशलिस्ट पार्टी के विश्वनाथ मोदी तो कभी कांग्रेस के राजेंद्र नाथ दा की सत्ता रही। कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 5 लाख से अधिक है। इनमें यादव, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं का दबदबा है, जबकि कुर्मी, कोयरी मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है। हालांकि वर्ष 1990 में अचानक इस सीट पर बड़ा फेरबदल हुआ और कोडरमा से जनता दल के उम्मीदवार रमेश प्रसाद यादव विधायक चुने गए। इस जीत के बाद लगातार कई वर्षों तक सत्ता की धुरी रमेश प्रसाद यादव और बाद में यहाँ से विधायक बनी उनकी पत्नी अन्नपूर्णा देवी के इर्द गिर्द घूमती रही। रमेश प्रसाद यादव के निधन के बाद 1998 के उपचुनाव में सहानुभूति की लहर के बीच राजद की अन्नपूर्णा देवी ने भाजपा के रमेश सिंह को हराया। इसके बाद लगातार वो 3 बार 2000, 2005 और 2009 में विधायक चुनी गई। राजद के इस गढ़ में पहली बार वर्ष 2014 में भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर नीरा यादव ने मजबूत सेंध लगाई और दिग्गज महिला नेत्री व उस समय मंत्री रही अन्नपूर्णा को पराजित कर दिया। जिला उपाध्यक्ष से अचानक भाजपा की उम्मीदवार बनी डॉक्टर नीरा ने सत्ता विरोधी लहर और जातीय समीकरणों को तोड़ते हुए 13,525 मत के अंतर से जीत हासिल की थी। विधानसभा के इस चुनाव के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार का दौर चलता रहा, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तेजी से बदले राजनीतिक समीकरण में अन्नपूर्णा देवी ने भाजपा का दामन थाम लिया। कोडरमा भाजपा के सांसद निर्वाचित हुई। 2024 में अन्नपूर्णा एक बार फिर से भाजपा के सांसद निर्वाचित होकर केंद्रीय मंत्री बन चुकी हैं। इससे पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर नीरा को राजद के उम्मीदवार अमिताभ चौधरी से चुनौती मिली थी। इस बार चुनाव को लेकर अलग अलग दावेदार हैं, लेकिन इन स्थितियों में कोडरमा में बिजली पानी की समस्या जो है एक बड़ा मुद्दा है। शहरी आबादी के साथ ही ग्रामीण आबादी भी इन 2 महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए परेशानियों से दो चार होते रहती हैं। इसके साथ ही यहाँ के मुख्य व्यापार ढिबरा उद्योग के बेपटरी होने के बाद पत्थर और क्रेशर उद्योग भी प्रभावित हुए हैं। कोडरमा में रोजगार के साधन का अभाव और पलायन भी एक बड़ी समस्या है। यहाँ शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में जरूर कुछ बड़े काम हुए हैं। बात करें 2019 विधानसभा चुनाव परिणामों के बारे में, तो डॉक्टर नीरा यादव जो बीजेपी की कैंडिडेट थी, उन्हें 63,675 मत मिले। अमिताभ चौधरी जो राजद के प्रत्याशी थे, उन्हें 61,878 मत मिले। शालिनी गुप्ता आजसू की प्रत्याशी थी, उन्हें 45,014 मत मिले। वहीं बात करें 2014 विधानसभा चुनाव परिणामों की, तो डॉक्टर नीरा यादव बीजेपी उनको मिले 84,874 मत और अन्नपूर्णा देवी जो राजद की प्रत्याशी थी, उन्हें 71,349 मत। भीम साव जो झाविमो के प्रत्याशी थे, उन्हें 10,629 मत मिले। 2009 विधानसभा चुनाव परिणामों की चर्चा करें तो अन्नपूर्णा देवी
राजद की प्रत्याशी थी, उन्हें मिलते हैं 46,922 मत। रमेश सिंह जो झाविमो के प्रत्याशी थे, उन्हें मिलते हैं 29,639 मत। और विजय कुमार साव जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे, उन्हें सबसे कम 27,654 मत पे संतोष करना पड़ा। 1952 से लेकर अब तक के विधानसभा चुनाव में कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस, संघर्ष सोशलिस्ट पार्टी और आरजेडी का प्रभाव रहा, लेकिन पिछले 2 चुनावों में बीजेपी को सफलता मिली। अब तक 17 चुनाव में 4 बार कांग्रेस और आरजेडी को सफलता मिली, जबकि 2 बार जनता दल, संघर्ष सोशलिस्ट पार्टी और भाजपा को सफलता मिली, जबकि 1 बार छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी उम्मीदवार को जीत मिली। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले विधानसभा क्षेत्र पर चर्चा को लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। नमस्कार, धन्यवाद, आभार।